नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भैरवी साधना पे कुछ जानकारियाँ प्रकाशित की थी। हम इस वीडियो में भैरवी साधना की संपूर्ण जानकारी प्रकाशित करेंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए लास्ट तक बने रहें। भैरवी साधना या भैरवी तंत्र के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के उपरांत साधक को किसी न किसी चरण में भैरवी की साहचर्य की आवश्यकता पड़ती ही है। यह तंत्र की एक मर्यादा के अंतर्गत साधक चाहे युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, भैरवी की आवश्यकता उसे किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी रूप में भैरवी तंत्र साधना के अंतर्गत पड़ती ही है। तंत्र की संपूर्ण भावभूमि जो है वह शक्ति पर ही आधारित होता है। कदाचित इसका रहस्य यही है कि साधक को इस बात का साक्षात्कार होना कि स्त्री केवल वासना पूर्ति का एक माध्यम नहीं है, बल्कि शक्ति का उद्गम स्रोत भी है। यह क्रिया केवल सद्गुरुओं के निर्देशन में ही संपन्न की जा सकती है, क्योंकि उन्हें ही अपने किसी शिष्य की भावनाओं या संवेदनाओं का ज्ञान होता है। अगर भावनाओं और संवेदनाओं को गुरु से खुल करके नहीं शेयर किया जाएगा तो साधक का पतन हो जाता है। इसी कारण उस तंत्र के क्षेत्र में तो पग पग पर के गुरु के साहचर्य की आवश्यकता पड़ती है, अन्य मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक। किंतु यह भी सत्य है कि समाज जब तक भैरवी साधना, श्यामा साधना के उच्चतम साधनाओं की वास्तविकता नहीं समझेगा तब तक वह तंत्र को भी नहीं समझ सकेगा। केवल कुछ धर्म ग्रंथों पर प्रवचन सुनकर अपने आप को बहलाते रहेंगे ऐसे लोग। शक्तिपासकों के वाम मार्गी मत में पहले शराब की जगह दी जाती थी शराब को, उसके बाद बलि प्रथा और मांस सेवन होने लगा। बाद में इसके भी दो हिस्से हो गए। जो शराब और मांस सेवन करते थे उन्हें साधारण तांत्रिक कहा जाने लगा, और जिन्होंने मांस मदिरा के साथ साथ मछली मुद्रा या विशेष क्रिया या मैथुन क्रिया आदि 5 मकारों का सेवन करने वालों को सिद्ध तांत्रिक कहा जाने लगा। आम व्यक्ति इन सिद्ध तांत्रिकों से डरने लगते हैं, किंतु आरंभ में चाहे वो साधारण हो या सिद्ध तांत्रिक, दोनों ही अपनी अपनी साधनाओं के द्वारा उस ब्रह्म को पाने की कोशिश करते हैं। जहां आरंभ में 5 मकारों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाई जाती है, उस ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण में प्रयोग किया जाता है, ताकि कुंडलिनी जागरण करके सहस दल का वेदन किया जा सके और 10वें द्वार को खोलकर सृष्टि के रहस्य को समझा जा सके। कई मायनों में और कोई माने न माने, लेकिन यदि काम भाव का सही इस्तेमाल किया जा सके तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। इस वक्त एक और मत सामने आ सकता है कि भैरवी साधना या भैरवी चक्र को प्राथमिकता दी जाती है। इस मत के साधक वैसे 5 मकारों को मानते थे, किंतु उनका मुख्य ध्येय काम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति थी। भैरवी साधना में कई भेद हैं, जहां प्रथम रूप में स्त्री और पुरुष निर्वस्त्र होकर एक दूसरे से 3 फुट की दूरी पर सामने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए शक्ति मंत्रों का जाप करते हैं। लगातार ऐसा करते रहने से साधक के अंदर काम भाव ऊर्ध्वमुखी होकर ऊर्जा के रूप में सहस्त्र दल का वेदन करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। वहीं अंतिम चरण में स्त्री या पुरुष संभोग करते हुए अपने आप को काबू में रखते हुए दोनों ही शक्ति मंत्रों का जाप करते हैं और कोशिश करते हैं स्खलन न हो। पुरुष के लिए स्खलन पूर्ण वर्जित होता है, इससे शक्ति जाती रहती है। यदि शुरुआती चरण में हो जाए तो चक्रवेदन क्रमशः में बीच में ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए शुरुआती चरण में 1-2 बार हो जाए, किंतु बार बार ऐसा होगा तो असफलता प्राप्त हो। एक चक्र के वेदन के बाद ऐसा होने पर बहुत हानि होती है, पर किसी चक्र के पास पहुंचकर ऐसा होने पर शक्ति का क्षरण होता है। इस प्रक्रिया में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब काम का आवेग बढ़ता है तो कुछ समझ में नहीं आता, जब काम का वेग बढ़ता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसे कैसे नियंत्रित करके ऊपर की ओर मोड़ा जाए गुरु ही बताता है। इसमें भैरवी का स्खलन होने पर भी उसके शक्ति का प्राप्ति पर बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि साधक को प्राप्त होने वाली शक्ति भैरवी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अतः भैरवी स्वयं सिद्ध होती जाती है। सहस्त्र दल का वेदन करने के लिए आज तक जितने भी प्रयोग
हुए उन सभी प्रयोगों में यह प्रयोग सबसे अनूठा है। ऐसे साधक को साधना के तुरंत बाद दिव्य ध्वनियां एवं ब्रह्मांड में गुजरे दिव्य मंत्र सुनाई पड़ने लगते हैं। साधक को दिव्य प्रकाश दिखाई देती है। साधक के मन में कई महीनों तक दोबारा काम भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि कई प्रकार के दिव्य मंत्र और प्रकाश दिखाई देते हैं और साधक को कई प्रकार के रंगों की यानी साक्षात्कार तो तत्वों के साक्षात्कार होते हैं। जैसे हमारा वायु तत्व का जो साधना काल में रंग दिखता है वो धुंधला कलर का दिखता है, और पृथ्वी तत्व का जो है पीला कलर, पानी का हरा कलर दिखता है, आकाश का नीला कलर दिखता है और आग का ऑरेंज कलर दिखता है, अग्नि का। प्रत्येक साधना में कोई न कोई कठिनाई तो अवश्य होती है। उसी प्रकार इस साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि आप अपने आप को काबू में रखें। किंतु धीरे धीरे भैरवी साधना की मात्र कामवासना को उपभोग बनकर रह गई, जिससे धीरे धीरे साधक सहज वेदन को भूल गए और उस परम पिता परमात्मा को भी जिसने यह संपूर्ण सृष्टि बनाए भूलने लगे। भैरवी साधना मात्र व्यवचारिक साधना बनकर रह गई। इसका मूल कारण सही गुरु, सही दीक्षा, पूर्ण मंत्र का न होना भी है। जब तक साधक के पास सही मंत्र एवं दीक्षा नहीं होगी तब तक साधक चाहे कितना भी अभ्यास कर ले, भैरवी साधना में सफलता असंभव है। क्योंकि भैरवी तंत्र के अनुसार भैरवी ही गुरु और गुरु ही भैरवी का रूप है। महिलाओं की छठी इंद्रिय अधिक विकसित होती है। हमारी जो माताएं बहनें होती हैं उनकी जो छठी इंद्रिय होती है वो अधिक विकसित होती है। और भारतीय परंपराओं महिलाओं को देवी कहा जाता है। इसके अनेक कारण, इसका एक कारण यह भी है कि इनको अतीन्द्रिय क्षमता पुरुष के अपेक्षा अधिक विकसित होती है। इसके विकास की संभावना अधिक होती है, कम प्रयास से ही अधिक सक्षम हो जाती है। मतलब इनका जो सिक्स सेंस होता है, थर्ड आई, यहाँ पे हमने उसका वर्णन किया है। इनमें प्रकृति की शक्ति अधिक आसानी से और शीघ्र स्थान ग्रहण करती है। इनमें सहानुभूति, भावुकता, एकाग्रता, सहनशीलता, करुणा आदि अधिक होती है, जो इन्हें देवी स्वरूप प्रदान करता है। अब पाश्चात्य विज्ञान भी धीरे धीरे इसे प्रमाणित कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं में छठी इंद्रिय होती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अब ऑस्ट्रेलिया में एक ताजा अध्ययन के मुताबिक महिलाएं किसी अपरिचित पुरुष का महज चेहरा देखकर बता सकती हैं कि वह विश्वास करने योग्य है या नहीं है। खास बात यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में क्षमता का अभाव होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यह बताया हुआ है कि हमारी जो माताएं बहन हैं वह साधनाओं में शीघ्रता से जो है सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है। संभोग से समाधि यह प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान है। तंत्र के मुख्य मार्ग कुंडली जागरण में संभोग से समाधि की बात कही जाती है। यद्यपि अन्य रास्ते भी होते हैं, किंतु इस मार्ग की विशेषता यह है कि यह वही कार्य ही कुछ समय में संपन्न कर देते हैं जिसे अन्य वर्षों में शायद कर पाए। जैसे मैंने बताया कि सहज ध्यान योग से आप सालों साल लग जाते हैं जो है मोक्ष को प्राप्त करने में, वही चीज तंत्र मार्ग से कुछ ही दिनों, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में ही यह संभव होता है और संपन्न होता है, जिसे अन्य मार्ग में वर्षों लग जाते हैं। इसकी पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक है। शारीरिक ऊर्जा को इसका माध्यम बनाया जाता है। ध्यानात्मक गणात्मक आपे शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न अत्यंत तीव्र ऊर्जा को पतित होने से रोककर उसे ऊर्ध्वमुखी करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि यह अत्यंत कठिन और खतरनाक मार्ग भी है, जिसमें ऊर्जा न संभालने पर पूरी सर्किट की भी को ही भ्रष्ट होने का खतरा होता है। पर यह मार्ग वह उपलब्धियां कुछ ही समय में दे सकता है जिसे पाने में अन्य मार्गों में वर्षों का समय लगता है और निश्चितता भी नहीं होती मिलेगा ही या नहीं। मार्ग भी अत्यंत विवादास्पद रहा है, किंतु इसकी वैज्ञानिक संदेह से परे है और का संदेह से इसकी जो वैज्ञानिकता है वह संदेह से परे है और सिद्धांत पूरी तरह प्रकृति के नियमों के अनुकूल है। तभी और तो प्रकृति पर नियंत्रण का यह सबसे उत्कृष्ट माध्यम है और किसी न किसी रूप में अन्य माध्यमों में भी अपनाया जाता है। सामान्य पूजा अनुष्ठानों में भी ब्रह्मचर्य के पालन की हिदायत दी जाती है। उसका भी वही उद्देश्य होता है कि ऊर्जा संरक्षित करके उसे ऊर्ध्वमुखी किया जाए। तंत्र में अंतर बस इतना है आता है कि इस ऊर्जा को तीव्र से तीव्रतर करके रोका और ऊर्ध्वमुखी किया जाता है। इस हेतु प्रकृति की ऋणात्मक शक्ति और सहायक बनाया जाता है तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करने में। संभोग और समाधि एक ही ऊर्जा के भिन्न तल हैं। निम्न तल यानी मूलाधार चक्र पर जब जीवन की अभिव्यक्ति होती है तो यह सेक्स बन जाता है। उच्च तल पर समान ऊर्जा
भगवत्ता बन जाती है, जिसे समाधि कहा गया है। यौन ऊर्जा का अर्थ वीर्य से नहीं है, वीर्य मात्र यौन ऊर्जा का भौतिक तल है। यौन ऊर्जा का वाहक है वीर्य। यौन ऊर्जा पर गति करती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वीर्य ऊपर चढ़ जाता है। वीर्य के ऊपर चढ़ने का कोई उपाय नहीं, यह मनस ऊर्जा और अदृश्य है, इसका केवल अनुभव होता है, जैसे हवा अदृश्य और उसका केवल अनुभव हो सकता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में 3 सूक्ष्म नाड़ियां इड़ा पिंगला सुषुम्ना होती है। ऊर्जा सुषुम्ना के द्वारा ऊपर का अभियान करती है, इसका समान 7 चक्रों पे होता है और इसी ऊर्जा की यात्रा कुंडली जागरण कहते हैं। ध्यान और तंत्र की विधियों द्वारा इस ऊर्जा को ऊपर ले जाया जाता है। यह विधियां आज से हजारों वर्ष पूर्व विश्व के प्रथम गुरु और मूल शक्ति भगवान शिव ने पार्वती को कही थी, जिसे तंत्र में संस्कृत में संकलित किया गया है। प्रत्येक चक्र से शरीर जुड़ा हुआ है और इस दूसरा शरीर हमारे विपरीत, अर्थात पुरुष का दूसरा शरीर स्त्री का और स्त्री का दूसरा शरीर पुरुष का। इसीलिए स्त्री पुरुष से अधिक धैर्यवान होती है, क्योंकि उनका दूसरा शरीर पुरुष का होता है और अपेक्षाकृत मजबूत होता है। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा यही संदेश देती है। इस प्रकार प्रत्येक शरीर में 7 चक्र से जुड़े 7 शरीर होते हैं। एक एक चक्र के जागरण के साथ साथ एक एक शरीर सक्रिय होने लगता है। शरीर परस्पर मिल जाते हैं। कुंडली जागरण की प्रक्रिया अंतर संभोग भी कही जाती है, क्योंकि एक स्त्री अपने शरीर से अपने ही पुरुष शरीर से संयुक्त हो जाती है। इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का एक अनन्य वर्तुल्य बन जाता है, जो आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक आनंद के रूप में परिचित होता है। संतों के चेहरे पर खुमारी तेज दिव्यता का यही कारण होता है। इस अंतर संभोग के अनेक दिव्य परिणाम होते हैं। बाहर के शक से अनंत गुना आनंद और तृप्ति उपलब्ध होती है। प्रत्येक चक्र के जागरण और शरीर के मिलन से आनंद का खजाना मिलने लगता है। बाहर के शक से इच्छा समाप्त हो जाती है, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्यक्ति ब्रह्म जैसा ही होता है, उसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो जाती है। शिवलिंग का प्रतीक इसी अंतर संभोग को परिचित करता है। जो कि लोग बोलते हैं ना, शिवलिंग का तात्पर्य क्या होता है, वो इसे ही परिलक्षित करता है। चक्रों को जगाने के साथ उससे संबंधित सिद्धियां भी मिल जाती हैं, जैसे हृदय चक्र के जागने के साथ विराट करुणा और प्रेम के आनंद का बहान होने लगता है, जो सामान्य दशा में नहीं हो सकता। आज्ञा चक्र जागने के साथ व्यक्ति तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है, यानी थर्ड आई जिसकी दिव्य दृष्टि कार्य करने लगती है, वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने लगता है। चक्र जागने के साथ साथ व्यक्ति जो बोले वह सत्य होने लगता है, यानी उसको वाक सिद्धि भी प्राप्त होने लगती है, जो कि कंठ चक्र खोलने पे। प्राचीन आशीर्वाद की कथा इन्हीं ऋषियों की क्षमताएं, जिनका विशुद्ध चक्र सक्रिय होता था। सहस्त्रार चक्र आखिरी चक्र, जिसके सक्रिय होते ही व्यक्ति परम धन्यता को प्राप्त उपलब्ध हो जाता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। अम ब्रह्मास्मि का उद्देश्य उसके शक्ति से अंतर्गत समस्त सृष्टि की शक्तियां उसके पास आ जाती हैं, लेकिन वह इनका उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसे यह भी बोध हो जाता है कि सृष्टि वो इसके नियम उसी के द्वारा बनाया गया। परम ज्ञान की अवस्था को समाधि कहा जाता है। समाधि का अर्थ है समाधान। इसकी अनुभूति चौथे शरीर से ही होने लगती है। चौथे शरीर से ही परमात्मा का ओंकार स्वरूप पकड़ में आने लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो साधक होते हैं वो सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं फंसते, क्योंकि सिद्धियां जो होती हैं साधक की योग बल पे कार्य करती हैं। सामने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारा जो पहला शरीर स्थूल शरीर, जैसा मैं सिर्फ और सिर्फ 3 शरीरों ही महत्व देता हूँ। पहला शरीर हमारा होता है स्थूल शरीर, जिससे हम स्थूल व्यवहार, स्थूल संसार में स्थूल व्यवहार करते हैं। और दूसरा शरीर जो होता है हमारा, वह होता है सूक्ष्म शरीर, और जिससे हमें सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शक्तियों से संबंध स्थापित करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि साधना करने पर जब सिद्धि प्राप्त होती है या प्रत्यक्षीकरण होता है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर से पहले उस प्रत्यक्षीकरण का, उस सिद्धि का भान होने लगता है, अनुभव होने लगता है, क्रियाएं संपन्न होने लगती हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यह बताने की चेष्टा की है कि जो भैरवी साधना है, जिसको बहुत ही गलत और गिरे हुए नजरिए से लोग देखते हैं, उसे कभी भी गलत या गिरे हुए नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग विज्ञान है और वो अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकियों पर आधारित होता है और बिना सदगुरु के किसी भी वह संपन्न नहीं कराया जा सकता है। हमारे चैनल पर समय समय पे आध्यात्मिक जानकारियाँ प्रकाशित होती रहती हैं, जो पूर्णतः वास्तविक और सत्य होती हैं और अनुभव पे आधारित होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं। कुंडलिनी तंत्र साधना पे और वीडियोस आते रहेंगे, और सहज ध्यान योग साधना पे जो कुंडलिनी का दूसरा रास्ता है, उस पर भी हम वीडियो और जानकारी प्रकाशित करेंगे। आप जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के हिस्सा बन सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक